अब हम समझेंगे क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग है क्या? व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग इज evaluation of credit worthiness। कोई भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, मार्केट में साख क्या है, मार्केट में गुडविल क्या है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, शेयर है, डिवेंचर है, उसकी मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, उसके बेसिस पे उसकी जो क्रेडिट वर्थीनेस का एवेल्युएशन किया जाता है। जिस तरह परफॉर्मेंस का ग्रेडिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को ऑन वेरियस पैरामीटर्स, इसी तरह रिस्क एंड रिटर्न्स के वेरियस पैरामीटर्स पर एक रेटिंग दी जाती है टू स्टैब्लिश लिंक बिटवीन, टू स्टैब्लिश लिंक किस किस के बीच में, टू स्टैब्लिश लिंक बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न्स। ओके, तो ये इससे फायदा क्या होता है? इसके बेसिस पे इन्वेस्टर डिसीजन ले सकता है कि भाई इसकी रेटिंग के हिसाब से इतनी रिस्क है तो कितना रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा। रिस्क के बेसिस पे रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा, जिसमें ज्यादा रिस्क होगी उसमें ज्यादा रिटर्न, और जो सेफ होगा उसमें कम रिटर्न से भी काम चलेगा। तो अब हमें समझना क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं ये हम समझेंगे। क्रेडिट रेटिंग है क्या? ये क्रेडिट रेटिंग क्या है? जो बोरोवर है, इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग के बारे में, क्रेडिट रेटिंग क्या है? ये शो करती है बोरोवर्स विलिंगनेस टू रीपे इट्स रेटेड ऑब्लिगेशंस। Borrower's willingness to repay rated obligations। ये क्या है? इट इज ओनली एन ओपिनियन है। क्रेडिट रेटिंग केवल एक ओपिनियन है, नॉट रिकमेंडेशन टू बाई और सेल। कंपनी की हालत क्या है इसके बारे में केवल ओपिनियन व्यक्त करती है क्रेडिट रेटिंग। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल के लिए। तो ये जो केवल सिग्निफिकेंट चेंजेस को कंसीडर करती है, छोटी मोटी बातों को नहीं, ये ओनली सिग्निफिकेंट चेंजेस। और साथ ही साथ जो रेट करती है, रेटिंग इज ऑफ इंस्ट्रूमेंट बट नॉट ऑफ इशूअर। जो रेटिंग है वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग करती है, नॉट ऑफ इशूअर्स की रेटिंग करती है, ठीक है। तो ये जो है क्रेडिट रेटिंग के बारे में हमको कंसेप्ट समझने होंगे। कंसेप्ट क्या समझने होंगे? ये जो रेटिंग ये बताती है कि बोरोवर्स विलिंगनेस टू रीपे, जो जिस इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग ली है उसमें कितना बिलिंग है बोरोवर,
उसको रीपे करने के लिए। साथ ही साथ आप उसको ये समझना है कि ये जो ओपिनियन है ये केवल एक ओपिनियन है क्रेडिट रेटिंग, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है टू बाई और सेल सिक्योरिटीज। साथ ही साथ ये जो रेटिंग है ये केवल सिग्निफिकेंट चेंजेस या परमानेंट कोई एक्टिविटीज है उसी चेंज को डिपेक्ट करती है। हर चीज छोटी मोटी चीजों को ये डिपेक्ट नहीं करती है। और ये जो रेटिंग होती है ये हर इंस्ट्रूमेंट वाइज होती है, पर इंस्ट्रूमेंट होती है, नॉट ऑफ इशूअर। ठीक है, ये इशूअर्स की रेटिंग नहीं है। यानी हो सकता है टाटा का एक इंस्ट्रूमेंट, टाटा एक कंपनी का शेयर अच्छा हो, दूसरी कंपनी का ना अच्छा हो, एक शेयर ना अच्छा हो, डिवेंचर अच्छा हो, तो हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग रेटिंग होती है। ये सारी चीजें हमको रेटिंग के बारे में ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। अब हम समझेंगे क्रेडिट रेटिंग है क्या, ये हमने समझा। इसको करता कौन है ये हम समझेंगे। क्या है, क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है। ये क्रेडिट रेटिंग होती क्या है? ये क्रेडिट उसकी साख की गणना है, उसकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट वर्थीनेस बताती है। कब होती है? जनरली जब कोई इशू किया जाता है सिक्योरिटीज का, उस समय होती है। क्यों होती है? ये इसलिए होती है जिससे कि इन्वेस्टर्स का रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ किया जा सके, वो पता कर सके कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कितनी रिस्क है, उसके हिसाब से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाता है। ये करता कौन है? ये करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये कौन करती है क्रेडिट रेटिंग? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती हैं क्रेडिट रेटिंग। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये भी एक इंटरमीडियरी है, फाइनेंशियल मार्केट की इंटरमीडियरी है। ये सिंबल्स के द्वारा क्रेडिट रेटिंग करती हैं। ठीक है, असाइन करती हैं। किसी को न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक, इस तरह से रेटिंग करती है। जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 न्यूमेरिक हो गया, अल्फा न्यूमेरिक, फर्स्ट ए, फर्स्ट डबल ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट बीबी। अल्फाबेटिक हो गया ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी, उसमें भी ट्रिपल ए प्लस, ये सब हो सकता है। इस तरह ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिंबल्स देती हैं, रेटिंग्स देती हैं। तो अब हमें समझना है ये कौन कौन सी हिंदुस्तान में कौन कौन सी इंपोर्टेंट एजेंसीज हैं, ये अब हम समझते हैं। इंपोर्टेंट एजेंसीज इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले है केयर, पहली एजेंसी है जिस केयर, जिसका पूरा नाम है क्रेडिट एनालिसिस क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। फिर है इकरा, इसका नाम है इंफॉर्मेशन, इकरा का फुल नेम क्या है? इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशंस एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। केयर हो गई, फर्स्ट केयर, फिर
इकरा हो गई, फिर है क्रिसिल जिसका पूरा नाम है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये आपकी हो गई क्रिसिल। नेक्स्ट इज, ये आपने नोट किया केयर, इकरा एंड क्रिसिल। उसके अलावा फिच, मूडी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। उसके अलावा कौन सी है? नंबर 1 ये हो गई, 2 इकरा क्रिसिल, 4th इज फिच। फिच का फुल नेम है फिच क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा एक है आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर, स्टैंडर्ड एंड पुअर पुअर्स कॉर्पोरेशन। तो ये आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के काम को अंजाम देती हैं, या हिंदुस्तान में ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो काम करती हैं। ठीक है, ये जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं इनको रेटिंग करने के लिए यदि पब्लिक इशू का या सिक्योरिटीज के लिए सेबी से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया 5 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है सेबी से, तो हम समझेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद द सेबी। ठीक है, ये आपने यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े रजिस्ट्रेशन पर। यस सर। तो अब हम समझते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब आइए रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो अब इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है ये हमको समझना है। तो ये जो सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट कहता है, सेक्शन 12 ऑफ एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज is to be compulsory registered with SEBI। हर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये कहता है आपका सेबी एक्ट।
साथ ही साथ एक्ट कहता है कि जो थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल ऑफ सेबी, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है। किसके लिए? रेटिंग कंपनीज के लिए। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये फॉलो करना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए कंपलसरी है। साथ ही साथ ये रेटिंग केवल सिक्योरिटीज की हो सकती है, सिक्योरिटीज की, नॉट ऑफ डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी, रियल एस्टेट, इन सब की रेटिंग ये क्रेडिट एजेंसी नहीं कर सकती। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केवल सिक्योरिटीज की रेटिंग कर सकती है, ठीक है, ना तो सिक्योरिटीज की, नॉट ऑफ डिपॉजिट, ना किसी कंट्री की, ना कंट्री की रेटिंग कर सकती, ना डिपॉजिट की कर सकती, ठीक है, नॉट ऑफ कंट्री, डिपॉजिट्स, फॉरेन करेंसी, रियल एस्टेट, ये केवल किसकी कर सकती हैं? सिक्योरिटीज की। ओके, अब इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के यूज क्या है ये हमें समझना है। व्हाट आर द यूज? इन्वेस्टर्स के लिए क्या यूज है, इश्यूअर्स के लिए क्या यूज है, इंटरमीडियरीज के लिए क्या यूज है, और रेगुलेटर्स के लिए क्या यूज है, ये और हमको समझना है, ठीक है। तो व्हाट आर द यूजेज ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। तो अब हम समझते हैं यूजेज ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के यूज क्या क्या है? यूजेज ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के यूज क्या क्या है? तो यूज के लिए हम समझेंगे इन्वेस्टर्स के लिए क्या यूज है, इश्यूअर्स के लिए क्या यूज है, इंटरमीडियरीज के लिए क्या यूज है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट यानी रेगुलेटर्स के लिए क्या यूज है, ये सारी चीजें अपने को समझनी है। तो आप बता सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या यूज है? तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या होते हैं? जो वेल इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसकी रिस्क रिड्यूस होती है। इश्यूअर्स के लिए क्या, इश्यूअर्स के लिए क्या यूज है? फेथ बढ़ता है और एबल टू रेज फंड, इवन एडवर्स मार्केट कंडीशंस के केस में भी जो फैबुलस होते हैं, बढ़िया, जिनकी कैपिटल रेटिंग होती है, उनको पैसा मिल जाता है। ये जो इंटरमीडिएट होते हैं इनसे मर्चेंट बैंकर, बैंक्स, ब्रोकर्स, इन सबको प्राइसिंग डिसाइड करने में, प्राइसिंग डिसीजन
में हेल्प मिलती है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से उसकी प्राइसिंग ये कर सकते हैं। तो मेन रेगुलेटर हमारे यहाँ सेबी, और सेबी का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, तो ये जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो इस क्रेडिट रेटिंग के द्वारा प्रोटेक्ट होता है। ओके, तो ये जो है, यानी ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये सबके लिए फायदे के लिए विन विन सिचुएशन है। इन्वेस्टर्स के लिए, इश्यूअर्स के लिए, इंटरमीडियरी के लिए एंड रेगुलेटर्स के लिए। ओके, तो ये हमने समझा बेनिफिट। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं कौन कौन है प्रमोटर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, प्रमोटर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये किन्होंने बनाई हैं, कौन है इसके प्रमोटर्स, ये अब हम समझेंगे। promoters of credit rating agencies। हाँ जी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के प्रमोटर्स कौन कौन है? यानी हु कैन प्रमोट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हु कैन प्रमोट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कौन बना सकता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बताइए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बना सकता है, कौन कौन बना सकता है? या तो बना सकता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या शेड्यूल्ड बैंक, या फॉरेन बैंक, या फॉरेन रेटिंग एजेंसी, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट हु हैज ए नेट वर्थ एक्सीडिंग 100 करोड़। हाँ जी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन बना सकता है? कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
फॉर्म कर सकता है, शेड्यूल्ड बैंक फॉर्म कर सकता है, फॉरेन बैंक फॉर्म कर सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट्स जिसकी 100 करोड़ से ज्यादा नेट वर्थ हो, ये सब प्रमोटर्स हो सकते हैं। हाँ जी, तो प्रमोटर कौन कौन हो सकते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, फॉरेन रेटिंग एजेंसी, and having net worth exceeding corporates 100 करोड़। तो ये लोग जो है 5 लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बना सकते हैं, इंडिविजुअली और टुगेदर, मिलके 1 और मोर मिलके ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो रेटिंग है वो सही रेटिंग कैसे आएगी, ये सक्सेसफुल रेटिंग सिस्टम कैसे फंक्शन करेगी, ये हमको समझना है। तो अब हम समझते हैं फैक्टर्स फॉर सक्सेस ऑफ ए रेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं फैक्टर्स फॉर सक्सेस ऑफ ए रेटिंग सिस्टम। अब हम समझते हैं क्या नेक्स्ट, फैक्टर्स फॉर सक्सेस ऑफ ए क्रेडिट रेटिंग सिस्टम। एक क्रेडिट रेटिंग सिस्टम की सक्सेस के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी हैं, ये हमको समझना है। तो सबसे पहले यदि उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्रेडिबल स्ट्रक्चर्स यानी मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर्स, जब तक स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स क्रेडिटेबल नहीं होंगे तब तक एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स क्रेडिबल हो, साथ ही साथ जो ओपिनियन है उसमें ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शलिटी जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शलिटी इन ओपिनियन, जो ओपिनियन वो देते हैं उस ओपिनियन के अंदर ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है, इम्पार्शलिटी जरूरी है, एनालिटिकल रिसर्च
analytical research, integrity and consistency जरूरी है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म यानी प्रोफेशनल लोग उसके अंदर होने चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, और साथ ही साथ इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपर्टाइज, जरूरी है, प्रोफेशनल अप्रोच जरूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है। दिखाई दे रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है, टाइमलीनेस जरूरी है, रिपोर्ट टाइमली होनी चाहिए, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइमली, एबिलिटी टू रीच वाइड एरियाज ऑफ इन्वेस्टर्स। ये सारी चीजें एक सक्सेसफुल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम्स के लिए जरूरी हैं, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सक्सेसफुल हो नहीं सकती। वो क्रेडिबल होनी चाहिए, उसके क्रेडिबल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रेडिबल होना चाहिए, उसके प्रोसीजर्स क्रेडिबल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, यानी कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। उसको ना तो किसी से शिकायत होनी चाहिए, ना किसी से लगाव होना चाहिए, जो रियल में सिचुएशन है वही उसको डिपेक्ट करनी चाहिए। ओके, ये अब हमने समझ लिया। अब हमने समझना है कि किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कैसे शुरू होगी, उसके लिए क्या करना होगा। हाँ जी, तो कैसे शुरू होगी और क्या करना होगा? तो सबसे पहले उसके लिए एक, जिस तरह हमने लिस्टिंग में बताया था एग्रीमेंट होता है, इसी तरह रेटिंग के लिए एक एग्रीमेंट इज ए मस्ट। क्या जरूरी है? एग्रीमेंट जरूरी है। तो अब हम समझेंगे एग्रीमेंट विद द क्लाइंट। Agreement with the client, तो सबसे पहले एग्रीमेंट इन द क्लाइंट कैसे होगा? इन राइटिंग होगा, और इन राइटिंग एक एग्रीमेंट होगा क्लाइंट्स के अंदर। इन राइटिंग एग्रीमेंट द क्लाइंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बीच में एक राइटिंग में एग्रीमेंट होगा, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई होंगी। राइट एंड लायबिलिटीज फिक्स होगी, क्या राइट होंगे, क्या लायबिलिटीज होंगी, क्या फीस होगी रेटिंग की। रेटिंग ये कंपनियां फ्री में नहीं करती, इसकी फीस लगती है, फीस होगी। क्रेडिट सीआरए जो है रेटिंग डिस्क्लोज करेगा। तो
the client will have a right to disclose this rating to investors and जनरल पब्लिक। तो ये इस तरह का एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के अंदर क्या राइट होंगे, ठीक है, क्या लायबिलिटी होंगी, क्या फीस चार्ज की जाएगी, इन सब की डिटेल मेंशन होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको डिस्क्लोज करेगी क्लाइंट्स को एंड अदर पार्टीज को भी, और साथ ही साथ जो क्लाइंट है उसको राइट होगा कि उस क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख सकती है, कहीं भी उसका यूज कर सकती है। अब हमें समझना है मॉनिटरिंग कैसे होगी। एक बार रेटिंग दे दी, उसकी मॉनिटरिंग का क्या प्रोसीजर होगा, तो ये भी अब हम समझते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ रेटिंग। ओके, तो केवल रेटिंग से काम नहीं चलता, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसको ये मॉनिटरिंग करनी होती है, मॉनिटरिंग ऑफ द रेटिंग। हाँ, मॉनिटरिंग ऑफ द रेटिंग का मतलब क्या है कि जो सीआरए है, जो भी एवरी सीआरए, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द सिक्योरिटीज, जब तक वो सिक्योरिटीज रहेगी, कंटिन्यूअसली मॉनिटर, ये सिक्योरिटीज है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी, और अगर कुछ चेंज आता है, न्यूली असाइंड रेटिंग होगी, रेटिंग को बाय प्रेस रिलीज वगैरह से, प्रेस रिलीज के थ्रू उसको डिस्क्लोज करेगी कि इस कंपनी की जो रेटिंग हमने दी थी आज ये है। और यदि वो लिस्टेड होगी, लिस्टेड कंपनी की रेटिंग की है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज को भी कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम यदि कोई चेंज होता है रेटिंग में तो वो इन्फॉर्म करेगी। नेक्स्ट आता है और क्या क्या काम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। हाँ जी, मॉनिटरिंग के अलावा और क्या क्या करेगी? मॉनिटरिंग ऑफ द रेटिंग करेगी, रिव्यू ऑफ द रेटिंग करेगी, नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ द रेटिंग। तो ये मॉनिटर तो टाइम टू टाइम करेगी और पीरियोडिक रिव्यू करेगी विद द
ऑपरेशन ऑफ कंपनी rated if company rated not cooperate तो सो मुट्टो जो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होगी उसके हिसाब से उसकी क्रेडिट रेटिंग रिव्यू करेगी। ठीक है, अब आ जाइए और क्या क्या काम करना है। अब हमें समझना है कि ये जो रेटिंग के लिए, क्रेडिट रेटिंग के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर तो होता होगा सर। हाँ जी, कोई ना कोई प्रोसीजर होता होगा। हाँ बेटे हाँ, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर हम बताएंगे क्या होता है। प्रोसीजर, इंटरनल प्रोसीजर्स क्या होता है, तो इसके लिए हर क्रेडिट रेटिंग प्रोसीजर को इंटरनल प्रोसीजर फ्रेम करना होता है। इंटरनल प्रोसीजर टू बी फ्रेम्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को क्या करना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इंटरनल प्रोसीजर फ्रेम करना होता है। ठीक है, जिससे कि मॉनिटर हो जाए। टू बी फ्रेम्ड, जिससे कि ऐसा ना हो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के एम्प्लॉइज ही उसका कोई फायदा ना उठा लें। इसके लिए उसको जो सेबी का प्रोविजन ऑफ इनसाइडर रूल्स 1992 की कंप्लायंस का प्रोसीजर कोई तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के एम्प्लॉइज ही जो उसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन हैं या अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन से उनका फायदा उठा सकते हैं। तो ये इसके लिए प्रोसीजर्स बनाना होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। उसके अलावा सेबी प्रोविजन ऑफ सेबी का प्रोविजन ऑफ fraudulent and unfair trade practices relating to securities market 1995 का ये जो रूल्स है। ठीक है, तो साथ ही साथ और भी जो अदर लॉ हैं जितने भी अदर लॉज हैं, इन सब का भी कंप्लायंस होने के लिए एक इंटरनल प्रोसीजर्स बनाने की जिम्मेदारी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को एक डेफिनेशन देनी होगी कि भाई उसके सिग्नल AAA का क्या मतलब है, क्या मतलब है, AA+ का क्या मतलब है, AA- का क्या मतलब है, BB+ का 1-2 का क्या मतलब है,
ठीक है। या पॉजिटिव का क्या मतलब है, माइनस थे। जो भी सिंबल्स हैं उसके मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, और साथ ही साथ डेफिनेशन पब्लिक को बतानी होगी, साथ ही साथ डिस्क्लेमर देना होगा, डिस्क्लेमर के रूप में इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये केवल ओपिनियन है, दिस इज ओपिनियन एंड नॉट रिकमेंडेशन। समझ में आया? हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को क्या करना होगा कि इंटरनल प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ जो टर्म्स यूज कर रही है, AAA, AA, BB, BBB या 1, 2, 3 या हाई ग्रेड, लो ग्रेड, BBQ, जो भी सिंबल्स यूज कर रही है, उस सिंबल्स की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, ये पब्लिक को अनाउंस करेगी। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर के रूप में इंफॉर्मेशन देगी कि ये केवल हमारी ओपिनियन है, रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमने समझा सब रेटिंग के बारे में। अब हम समझते हैं इस रेटिंग करने की प्रोसीजर क्या होगा। अगर हमें रेटिंग करानी है और कोई क्रेडिट रेटिंग को एजेंसी को रेटिंग करनी है, तो क्या प्रोसीजर्स फॉर क्रेडिट रेटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, ये हम समझते हैं। प्रोसीजर फॉर क्रेडिट रेटिंग, next is procedure for credit rating। तो जनरली क्या है, जनरली प्रोसीजर क्या है, तो ये हम बताते हैं। जनरली क्या होता है, सबसे पहले जो कंपनी है उससे इंफॉर्मेशंस मांगी जाती हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, फिर उसके बाद में डिस्कशन किया जाता है, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज पे एनालिसिस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड द डिस्कशंस। ठीक है, और इसके बेसिस पे एक एनालिटिकल असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में जो कमेटी एक बनी होती है, कमेटी ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ CRA, उसको एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो कमेटी जो है कि रिकमेंडेशन के हिसाब से हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट द रेटिंग टू द कंसर्न कंपनी। ये सारा प्रोसीजर है क्रेडिट रेटिंग का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये मैंडेटरी प्रोसीजर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी को जिसको भी इशू लाना है, क्रेडिट रेटिंग कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो इसको बड़े ध्यान से आपको करना है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या तो डायरेक्टली आता है
अदरवाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का कुछ ना कुछ यूज किसी ना किसी क्वेश्चंस में होता है, क्योंकि जिस तरह का ये पेपर है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस कंप्लायंस का, इसके अंदर सभी चैप्टर से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आता है एग्जाम के अंदर। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ सकें। तो सबको पढ़ना है, और लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड करने की जगह जो चीजें बेसिक हैं उनको आपको पूरी तरह रिमेम्बर रखना है। ठीक है, तो आज हम ये अपना लेक्चर क्रेडिट रेटिंग का यहीं कंप्लीट करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी एट माय ईमेल एड्रेस और यू कैन आस्क मी एट माय फोन नंबर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्रेडिट रेटिंग का कवर हुआ। थैंक यू वेरी मच।